गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडसल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजारा आशा। हमने आगे के वीडियो में केदारनाथ अग्रवाल का काव्य देखा। अब हम उसके आगे का काव्य पढ़ेंगे। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपटे मार फौरन टूट पड़ती हैं। भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। यहाँ झपटे मारने का अर्थ है झपटना और चटुल का अर्थ है चतुर या चालाक। एक काले सर वाली चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों के झपाटे से जल के हृदय पर तेजी से टूट पड़ती है और एक चतुर मछली को अपने पीले चोंच में दबाकर आसमान में उड़ जाती है। ओह, यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वस्थ चंद हूँ, जाना नहीं है। सामने ऊंची जमीन से रेलवे लाइन गई है, लेकिन अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है। कवि को कहीं जाने की जल्दी भी नहीं है, इसलिए वह यहाँ की सुंदरता को अपनी आंखों से मन भर कर उतारने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कटेदार करूब खड़े हैं। यहाँ रीवा का अर्थ है रेजवा। एक पेड़ को कुछ बबूल के पेड़ से मिलता है। पठारी के क्षेत्र में पहाड़ियों कम ऊंचाई वाली और बेटोल होती हैं। साथ में बबूल और रेवा के कांटेदार पेड़ कोई सुंदर दृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सूंगे का सर, ठहर ठहर सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चिरता। उड़ता गिरता सारस का स्वर ठिठोरे ठिठोरे। इस बजरंग भूमि पर भी तोते का मीठा स्वर सुनाई पड़ता है। सारस की आवाज जंगल के सोने को चीरते हुए निकल जाती है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगुली जोड़ी रहती हैं। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपे चुपे। यह जुगल का अर्थ है युगल या दो। कवि का मन करता है कि वो उसी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए। कवि उड़कर वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ हरे खेत में कोई प्रेमी युगल छुप कर मिल रहे हैं। वहाँ दबे पांव जाकर कवि उनकी प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं। बच्चों, ये काव्य यहाँ पे समाप्त होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख लेना। धन्यवाद। थैंक यू।